मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारत के वो महान क्रांतिकारी वीर सेनानी जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, मैंने उसमें से अभी 190 वर्ष का कार्यकाल लिया है, संघर्ष का काल लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, 1757 से 1947 तक का। इस 190 वर्ष में जिन महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया, आखिरी श्वास तक बहुत बड़ी अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती देने वाले, संघर्ष करने वाले, जान तक निछावर करने वाले उन महान क्रांतिवीरों का नाम इतिहास में कहीं नहीं आया। उन महान क्रांतिवीरों का इतिहास में कहीं नाम नहीं आया। हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लिखे दी है, एक लाठी नहीं खाई जिन्होंने, और दोनों की जेलें भी वीआईपीज होती थीं। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू तो उनके पेरोल पर था। सारी घटनाएं अगर आप तथ्य के रूप में जानना चाहेंगे तो मैं बीच बीच में देता रहता हूँ। मैं तथ्यों पर बात करता हूँ, फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करता हूँ, ऐतिहासिक और कलंकित और स्वर्णिम दोनों पृष्ठों का बात करता हूँ, आपके सामने लाता रहता हूँ समय समय पर। और लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दिया, उनका नाम कहीं इतिहास में नहीं। इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि उन सारे क्रांतिवीरों को, भारत माँ के सपूतों को, नीम के पत्रों को, अज्ञात हो चुके उन सब लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास है। 2-3 वीडियोस के बाद मेरी कोशिश रहती है कि उन महापुरुषों को हम गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि दें। जिस दिन मैं गीत कविता लेता हूँ उस दिन मैं कोई एक क्रांतिकारी नहीं लेता। उस दिन जर्नल ही बात होती है, और लेकिन गीत उन क्रांतिकारियों के चरणों में ही समर्पित होता है। चलिए आइए आज गीत के माध्यम से हम उन महान क्रांतिवीरों को स्मरण करें। दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण। शत्रु करता आज गर्जन, दैत्य सा उन्मत नर्तन, संगठन का वज्र लेकर, संगठन का वज्र लेकर, हम करें रिपुमान मर्दन, हम करें रिपुमान मर्दन। दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण। सुप्त सैनिक आज जागे और रन का साज साजे, दानवों से मुक्त कर दे, दानवों से मुक्त कर दे, मातृभू का आज कन कन, दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण।
आज कारण न्याय का है, सामना अन्याय का है। पाशवी जन से करे हम, पाशवी जन से करे हम, आज हिंदू राष्ट्र रक्षण। दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण। आज दिन है साधना का, शक्ति की आराधना का। संगठित हो राष्ट्र के हित, संगठित हो राष्ट्र के हित। हम करें सर्वस्व अर्पण, दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण, दे रही मारन निमंत्रण। आज हिंदू राष्ट्र रक्षण, आज हिंदू राष्ट्र रक्षण। हर समय की अपनी चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के उस समय के अपने तौर तरीके होते हैं। समय के अनुसार अगर उन तौर तरीकों को नहीं अपनाया जाएगा, हथकंडों को, हथियारों को नहीं लिया जाएगा, हथियारों से लेस नहीं हुआ जाएगा। हथियार जब मैं बात करता हूं तो उसका मतलब वेपन्स ही नहीं होते, छुरी चाकू पिस्टल रिवॉल्वर बंदूक ही नहीं होते, तोप और गोले नहीं होते, बॉम्ब नहीं होते। उस मानसिकता के साथ जीना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या हो गया है सामूहिक समाज को, हिंदू समाज को, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए कितना जरूरी है, ये 800 साल 1000 साल के इतिहास के बाद भी हमको शिक्षा नहीं मिली। अरे अब आज भी जो कुछ हो रहा है, बहुत दूर ना जाए, मैंने इसी काल को लिया है। 1946 का कैलकाटा का डायरेक्ट एक्शन में कितने हिंदू गाजर मूली की तरह काट दिए गए थे। उनको ये साबित करना था कि हमको अलग देश चाहिए, हमारी अलग कौम है। टू नेशन थ्योरी को उनको साकार करना था। जिन्ना को अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए तमाशा करना था, स्वार्थ की सिद्धि करनी थी, और नेहरू को अपने इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए गांधी उसके पीछे था, अंग्रेज उसके पीछे थे। अंग्रेज नेहरू को लाना चाहते थे टूल गांधी का बना करके, वरना नेहरू के पक्ष में 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटीज में से 12 ने तो सरदार पटेल का नाम लिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, और बाकी जो 3 बचे उन्होंने नेहरू का नाम नहीं लिया। उन 3 ने गांधी को पावर दे दी कि आप जिसको चाहें कर ले। इसका मतलब 15 के 15 में से एक ने भी नेहरू को रिकमेंड नहीं किया। दुर्भाग्य था देश का, दुर्भाग्य था देश था जो इस देश की संस्कृति को नहीं जानता था, जिसका पालन पोषण जिस तरीके से हुआ था, क्योंकि उसका बाप भी अंग्रेजों का पिट्ठू था। शुरू में जितने कांग्रेस के लोग आए, कांग्रेस में जो लोग आए भारतीयों को, वो कौन ला रहे थे? लाने वाले, शुरू करने वाला अंग्रेज, और वो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, समाज के वो प्रतिष्ठित लोग, संपन्न लोग जो अंग्रेजों को पिट्ठू बनने में जिनको कोई कठिनाई नहीं थी, किसी को पदवी देकर, किसी को टाइटल देकर, किसी को पैसा देकर, किसी को सुविधा देकर
किसी को पदवी देकर, कुछ भी। उनके बच्चों को फॉरेन में शिक्षा के लिए भेजकर ये तमाशे चल रहे थे देश के अंदर। उसी के प्रोडक्ट था पंडित जवाहरलाल नेहरू। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और नेहरू की मक्कारी से जो जम्मू कश्मीर का हुआ वो आज तक, और ये अभी क्या हुआ। मैंने बोला 1946 में, अभी 3 ही घटना याद कराऊंगा। अभी चूंकि इसी काल को लिया, 1946 में डायरेक्ट एक्शन पर गाजर मूली की तरह काट दिए गए हिंदू, बिना कारण के, बिना नोटिस के। और वो डायरेक्ट एक्शन के नाम पर उनको दहशत खड़ी करनी थी। 1990 में कश्मीर के अंदर जो हुआ, तुम थोड़े से 32 दांतों के बीच में जो बचे हो, 13वीं शताब्दी से पहले एक भी मुसलमान वहां नहीं था। अरे जो तुम थोड़े से बचे हो, तुमको रहने का अधिकार ही क्या है? बेटियां, बहुएं, माताएं सब यहाँ छोड़ जाओ। जान बचानी है तो चले जाओ, वरना धर्म परिवर्तन कर लो। मैं केवल ये 2 घटनाएं बताई हैं। अभी करौली में क्या हुआ, केवल आप अपने देश के अंदर प्रथम नवरात्र के वर्ष प्रतिपदा पर परमिशन के साथ हिंदू लोग अपने माता की जय करते हुए और माता की जय करते हुए भारत माता की जय भी बोल रहे थे। कितना बड़ा पाप कर रहे थे वो भारत माता की जय बोल करके। अपने ही देश के अंदर जय माता दी और भारत माता की जय बोलने का अपराध है। तो इसलिए पहले से ही छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठे करके वो लोग उस प्रोसेशन के अंदर 44 लोग जख्मी हुए हैं। कुछ शायद अभी तक उनमें से बच भी नहीं पाए होंगे। भाई वो तो करते आए हैं, वो कर रहे हैं। उनका तो एक ही लक्ष्य, सारी दुनिया को इस्लामाइज करना, इस्लामीकरण करना, कहीं जिहाद के माध्यम से, तलवार से, कहीं संख्या बल बढ़ाकर। दोनों ही तरीके यहाँ पर अपनाए जाते रहे हैं। मैंने जो जम्मू कश्मीर की बुक लिखी है 370 से के पहले शुरू किया था और 370 बीच में आ गया था, उसके अंदर ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर 1990 में कोई पहला अटैक नहीं था भाई। और शेख अब्दुल्ला के तो अलीगढ़ से पढ़ के जाने के बाद कश्मीर में, कश्मीर की मस्जिदों में जहर उगलने का काम, मस्जिदों के अंदर हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करने का काम, और कश्मीर का सुल्तान बनने का लक्ष्य लेकर के जो वो कुकृत्य कर रहा था, अन्याय कर रहा था, पाप कर रहा था, उसका साथ कौन दे रहा था? पंडित नेहरू। आज बात हिंदू की हो रही है। तीसरी घटना अभी राजस्थान में जो करौली की मैंने बताई, ये 3 घटनाएं नहीं, 303,000 बंगाल में अभी कल क्या हुआ है। 2 मई को रिजल्ट के बाद बंगाल में किस प्रकार के घरों से हिंदुओं को निकाल के मारा गया, बलात्कार किया गया, जलाया गया, जिंदा जलाया गया, घर जलाए गए, अपना प्रदेश छोड़ करके असम चले गए, बिहार चले गए। ये सब आज भी हो रहा है। इसलिए वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, यद्यपि इस चैनल के माध्यम से मैं क्रांतिकारियों का दे रहा हूं, क्रांतिकारियों के समय में भी हमारे मुखबिरों ने, गद्दारों ने देश को आजाद कराया है, उनको पकड़वाया है। ऐसे स्वार्थी गद्दार लोग आज भी आपको मिल जाएंगे। केजरीवाल का पूरा इतिहास ढूंढ करके देख लो। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस बद शक्ल और बद दिमाग को। मैं अच्छी तरह जानता हूं इसके मन के ऊपर देश को बेचने की भी बारी आएगी तो कोई बोझ नहीं होगा। ये सिरे का घटिया बदमाश, चालाक बदमाश आदमी है। इसकी पहचान करनी होगी। ये मुसलमानों को तो, मौलवियों को तो ला सकता है, जो वहां पर दिल्ली दंगे में उनके जो काउंसलर हैं उनको इनकरेज कर सकता है, लेकिन हिंदू कब स्वाभिमान के साथ खड़ा होगा? हिंदू को कब नहीं पहचान होगी? कब पहचान होगी? कौन देश के हित में है और कौन देश के विरुद्ध है? आज भी वो एलिमेंट हिंदू को काटने के लिए, गाजर मूली की तरह काटने के लिए उनको कोई समय नहीं लगता, उनको कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू उस तरह से जागरूक होकर के प्रतिकार नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता।
कभी कभार वो भी रिएक्ट, भाई रिएक्ट क्यों, पहले से तैयारी क्यों ना हो। उस तैयारी के लिए पूरे देश के अंदर मंदिरों को सेवा और संस्कार का सक्रिय केंद्र बनाते हुए शक्ति केंद्र बनाना। 1 करोड़ से ऊपर मंदिर हैं, 5 लाख मंदिरों को 5 सालों के अंदर शक्ति के अंदर खड़े करके पूरी तैयारी करना और हिंदू समाज को बचाने का, हिंदू समाज को संस्कारित करने का, संगठित करने का, सेवा और संस्कार के माध्यम से, भाषणों से, प्रवचनों से नहीं। ये मंदिर हमारी शक्ति केंद्र बने, उस दिशा में मैं प्रवास पर रहता हूँ। प्रवास पर रहने के कारण कई बार आजकल 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद ये मैं रिकॉर्डिंग आपके सामने ला पा रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है, फिर उस प्रवास में कई बार मेरे लिए संभव नहीं होता। पर चलिए, इस चैनल के माध्यम से उन महान क्रांतिवीरों को जो मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उन अज्ञात भारत माँ के सेनानियों को जो भारत माँ की स्वतंत्रता की गुलामी की बेड़ियाँ, स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए, सब कुछ निछावर कर दिया और अज्ञात है, कोई नहीं जानता, उन सबको मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।